जम्मू कश्मीर के जिला कारगिल में हुए युद्ध को आखिर कौन नहीं जानता। हाँ, वही कारगिल युद्ध जो सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी और ये युद्ध करीब 3 महीने तक जारी रहा था। इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को हार की धूल चटाई थी और हमारे कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसी की याद में पूरे देश में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका ये 25वां साल है। और इसी अवसर पर कई सेवानिवृत्त सैनिक आज राजधानी में आयोजन किए गए मशाल रैली में शामिल हुए। अमर ज्योति दीप प्रज्वलित की गई। वहीं सनातन न्यूज ने इन वीर जवानों से खास बातचीत भी की। हमारे साथ कुछ सैनिक भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जब वे सीमा पर खड़े होते हैं कि क्या उनकी स्थितियां होती हैं, क्या उनकी परिस्थितियां होती है। सर, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आप जब अभी भी किसी सीमा में मौजूद होते हैं उस समय क्या मंशा होती है, जब युद्ध छिड़ जाता है उस समय क्या स्थितियां होती है? उस समय बस हमारे दिल में एक ही तमन्ना रहता है कि हम विजय कैसे पता करें। बाकी हम लोग दीन दुनिया कुछ नहीं सोचते हैं। जो भी दुश्मन है, चाहे हम एक हो चाहे दुश्मन हजारों की संख्या में है, हम भारतीय का सबसे बड़ा गर्व यही है कि एक सैनिक हजारों पे भारी होते हैं। वही परिणाम है कि कारगिल युद्ध में जो कि पाकिस्तान सैनिक बहुत दिनों से कब्जा करके रखे थे और वो उतनी लड़ाई कठिन थी कि ऊंची पहाड़ियों के ऊंचाइयों पे लड़ाई लड़ना इतना इजी नहीं था। फिर भी हमारे जवानों ने पाकिस्तान को खदेड़ खदेड़ के वहां से भगाया और उनके मन में बस यही एक तमन्ना थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोड़ कितना बाजुए का तिल में है। और अभी भी जो हम लोग रिटायर हो चुके हैं सैनिक, अभी भी हमारे दिल में उतना ही जज्बा है कि अभी भी अगर दुश्मन हमारे तरफ आंख दिखा के बात करे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, दुश्मन को पछाड़ के ही रहेंगे। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिनको पता भी नहीं है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था और वहाँ की स्थितियाँ क्या थी? उसके बारे में आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश? युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग कारगिल दिवस मना रहे हैं, जगह जगह पे हर कोने में मनाया जाता है। खासकर युवा पीढ़ी के लिए संदेश जाता है कि जैसे आप लोग इतने शांति सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, इसके पीछे आप देखें कि फौजियों ने कितना कष्ट करके देश को आजादी दिलाया है और अभी भी वो तत्पर है। तो उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि वो भी देश के प्रति देशभक्ति रहे। चाहे ये जरूरी नहीं है कि आप सेना में ही जाके आप देशभक्ति कर सकते हैं, आप इसके अलावा कोई भी फील्ड हो, आप सच्ची देशभक्ति से काम कीजिए। वैसे ही फौजियों को ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहे और हम वादा करते हैं कि इस देश को कभी गुलाम नहीं होने देंगे। एक फौजी का वादा है। धन्यवाद। हमारे साथ और भी सेवानिवृत्त जो फौजी हैं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज 25 साल पूरे हो गए हैं कारगिल युद्ध को। उस समय की जो स्थितियाँ थी और जब वहाँ विजय प्राप्त हुई तो क्या खुशियों की लहर दौड़ी होगी वहाँ? बिल्कुल, निश्चित तौर पे आज जो विजय दिवस 25वां विजय दिवस मनाया जा रहा है, ये उन सभी सैनिकों के बलिदान की बदौलत है जिन्होंने कारगिल विजय दिवस में अपना बलिदान दिया और सच्ची देशभक्ति दिखाते हुए पाकिस्तानियों पर विजय हासिल की। आज के दिन मतलब कि 3 महीने का ये वार चला था, जिसके दौरान बहुत परिस्थितियां बहुत कठिन थी, हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन हमें उन्हीं दिनों के लिए ये सब सिखलाई दी जाती है कि मुश्किल हालातों में भी हम अपने आप को बचाते हुए दुश्मन को कैसे बर्बाद करना है। तो बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी का दिन है आज। और सभी युवाओं के लिए यही संदेश है कि कभी भी कोई परिस्थिति आती है वो तो देश के युवा जो है उस पर अपना बलिदान देना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। उस समय की स्थितियाँ ऐसी थी कि कहीं से भी गोलाबारी हो रहा था, कहीं से भी गनें चल रही थी, बंदूकें चल रही थी। उस समय क्या दौर रहा होगा, उस समय कैसे? देखिए, लड़ाई का जब माहौल होता है तो एक फौजी के दिमाग में और कोई बात नहीं चलती है। उसके लोग यही देख रहे हैं कि वहाँ हमारे सैनिक जो है वहाँ लड़ रहे हैं, डटे हुए। और क्या कुछ था उसके बारे में? वो जो समय होता है, जो वार डिक्लेयर हो जाता है, उस समय पे एक फौजी को और कुछ नहीं दिखाई देता है। उसे सिर्फ ये दिखता है कि हमने दुश्मन को मारना है, दुश्मन को परास्त करना है। सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें विजय हासिल करनी है किसी भी हालत में। बस एक ही टारगेट होता है, एक किसी भी सैनिक का एक ही टारगेट होता है कि हमने विजय हासिल करनी है।
दुश्मन को मार गिराना है बस। तो आपने सुना कि यहाँ पे जो सैनिक है, जो रिटायर हो चुके सैनिक है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हमने बात किया कि वहाँ की क्या स्थितियाँ थी, वहाँ की क्या परिस्थिति, दो देश के लोगों में क्या स्थितियाँ थी। और यह भी बताया कि हम जब वे सैनिक जब कारगिल में या फिर किसी भी बॉर्डर पर खड़े होते हैं तो उनका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि कैसे देश के लिए हम वहाँ पर मर मिट जाए, हमको उनको सिर्फ जीत ही दिखाई देती है। ऐसे खबरों के लिए, ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।